हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। दोस्तों, मधुबाला और दिलीप कुमार की जोड़ी भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक जोड़ियों में से एक रही है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी तीसरी फिल्म तराना के साथ ही दिलीप कुमार और मधुबाला का ऑन स्क्रीन रोमांस ऑफ स्क्रीन रोमांस में तब्दील हो गया, जब दिलीप कुमार और मधुबाला एक साथ फिल्म नया दौर में काम कर रहे थे और मधुबाला ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हुए फिल्म छोड़ दी थी। इसके बाद बी.आर. चोपड़ा ने एक पोस्टर जारी किया और उस पर हीरोइन के नाम पर मधुबाला लिखवाकर उसे काटा और उसके आगे वैजंती माला लिखवा दिया। इसका जवाब देते हुए मधुबाला ने भी अपनी आने वाली फिल्मों का एक पोस्टर जारी किया जिसमें नया दौर का नाम लिखवाया और फिर उसे कटवा दिया। दोनों के बीच की इस लड़ाई में फंस गए थे फिल्म के हीरो दिलीप कुमार। ये तब की तस्वीर है जब मधुबाला और दिलीप कुमार फिल्म नया दौर की शूटिंग कर रहे थे। तस्वीर को एक फैन ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया था। 50 के दशक में शुरू हुआ ये रोमांस लगभग 9 सालों तक चला और केवल एक शब्द के कारण टूट गया। वो शब्द था सॉरी, जो मधुबाला दिलीप कुमार के मुंह से सुनना चाहती थी, लेकिन दिलीप कुमार ने कभी नहीं कहा। दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी की शुरुआत मधुबाला ने ही की थी। मधुबाला की आदत थी खुलकर अपने प्यार का इजहार करने की, इसलिए उन्हें जो भी पसंद आता था उसे वो एक गुलाबी रंग का गुलाब भेजती थी। जब उन्होंने दिलीप साहब को ये गुलाब भेजा तो एक शर्मीले से दिलीप कुमार को मधुबाला का ये बेबाक अंदाज भा गया। दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दिल खोलकर मधुबाला के बारे में बात करते हुए बताया था, मधुबाला में वो सब कुछ था जो वो अपने साथी में चाहते थे। उसके साथ मैं कभी भी शर्मीला इंसान नहीं रह जाता था और दिल खोलकर जीता था। मधुबाला की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उनके साथ कोई भी जिंदगी बिताना चाहेगा, वो किसी में भी जान फूंक सकती थी। मधुबाला और दिलीप कुमार तराना नाम की फिल्म के सेट पर एक दूसरे के करीब आ गए और उनका रिलेशनशिप 9 सालों तक चला। इस बीच दिलीप कुमार ने मधुबाला का रिश्ता भी उनके घर भेजा। मधुबाला की बहन ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि दिलीप साहब की आपा एक चुन्नी लेकर आई थी। दोनों की सगाई कर दी गई थी, लेकिन मधुबाला के पिता को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। दिलीप कुमार ने एक बार उनके पिता से बहस की जो मधुबाला को पसंद नहीं आई और वो चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से माफी मांगे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो दोनों के रिश्ते में जो खटास आई थी उसका कारण था एक कोर्ट का केस। बात उस समय की है जब दिलीप कुमार और मधुबाला फिल्म नया दौर की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान कुछ सीन ग्वालियर में शूट होने थे, लेकिन उस वक्त ग्वालियर में एक और फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ गुंडों ने एक महिला पर अटैक किया और उसके कपड़े फाड़ दिए थे। इसलिए मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि मधुबाला ऐसी जोखिम भरी जगह पर शूटिंग करने जाए। मधुबाला ने फिल्म के प्रोड्यूसर बी.आर. चोपड़ा को साफ कहा कि वो लोकेशन बदल दे, वरना वो फिल्म छोड़ देंगी। इस बात से बी.आर. चोपड़ा भी नाराज हुए। मधुबाला ने फिल्म छोड़ दी और बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के आरोप में कोर्ट में घसीट लिया। कोर्ट में इकलौते गवाह के रूप में मौजूद थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार ने कोर्ट में अपनी गवाही में कहा कि वो मधुबाला से बहुत प्यार करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने बी.आर. चोपड़ा का साथ देते हुए कहा कि मधुबाला का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना गलत है और फिल्म की शूटिंग की जगह बदलने पर प्रोड्यूसर और फिल्म से जुड़े बाकी कलाकारों का काफी नुकसान होगा। दिलीप साहब का मानना था कि मधुबाला के पिता केवल ये नहीं चाहते थे कि मधुबाला दिलीप साहब के साथ आउटडोर शूटिंग पर जाए। उन्होंने मधुबाला को ये बात समझाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन मधुबाला इसे केवल दिलीप साहब की गलतफहमी बताती थी और चाहती थी कि दिलीप कुमार मधुबाला के घर आकर उनके पिता से गले लगें और माफी मांग लें। दिलीप कुमार को ये कतई मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि मधुबाला केवल अपने पिता के लिए एक बिजनेस डील से ज्यादा कुछ नहीं है, जो अपनी बेटी को गुलाम बनाकर रखता है और उस पर हुक्म चलाता है। इसलिए बेहतर था कि इस रिश्ते को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जब तक मधुबाला अपने पिता का साथ नहीं छोड़ती वो दोनों खुश नहीं रह सकते। इसके बाद मुगले आजम की शूटिंग खत्म होते होते दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी थी। एक सीन में दिलीप कुमार के किरदार सलीम को मधुबाला के किरदार अनारकली को एक थप्पड़ मारना था। सेट पर मौजूद लोगों की माने तो वो थप्पड़ इतनी जोर का था कि मधुबाला की आंखों में आंसू आ गए थे। 1966 में दिलीप कुमार की सायरा बानो से शादी की खबर ने मधुबाला को तोड़कर रख दिया और उन्होंने अपने दिल को जोड़ने के लिए किशोर कुमार से शादी कर ली। हालांकि उस शादी में भी वो खुश नहीं रह पाई। तो दोस्तों, मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बता दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।